नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 की प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत प्रश्न है बिंदु 2,14, ये दिशांक है किसी बिंदु के 2,14, इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। कार्तीय तल पर एक बिंदु है, ग्राफ पर कोई बिंदु है 2,14, x का मान 2 और y का 14। उस बिंदु से जाने वाली हमें दो रेखाओं के समीकरण, दो समीकरण अपन को देने हैं जो इस बिंदु से गुजरे। फिर अपन को यह बताना है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं, यानी इस बिंदु से और कितनी रेखाएं जा सकती हैं। तो आइए हल करते हैं। चूंकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14 दिया हुआ बिंदु 2,14, यानी x का मान 2 है, y का मान 14 है। तो हमें यहां पर दो समीकरण देने हैं। तो पहला समीकरण x प्लस वाई इक्वल, अब चूंकि x का मान 2 और y का मान 14, तो 14 और 2 16। पहला समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण x माइनस वाई, अब x की जगह 2 आएंगे, y की जगह 14 आएंगे। तो 2 माइनस 14 तो कितने रहेंगे, माइनस के 12। ये हमारे दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए जो इस बिंदु से गुजरेंगे। अभी पूछता है कि कितनी और रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो हमने यूक्लिड की अभिग्रहित पढ़ी, तो किसी एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजरती है, ये अपन ने पढ़ा है। तो ये जो 2,14 है ये एक बिंदु है। चूंकि 2,14 एक बिंदु है, इसलिए इससे अनेक रेखाएं गुजरेगी। क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती है, इसलिए यह स्वयं एक बिंदु है, तो एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजरती है। अतः हम कहेंगे कि इस बिंदु से और कई रेखाएं गुजरेगी। प्रश्न संख्या 3, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3y इक्वल टू ax प्लस 7, इसका एक ग्राफ खींचते हैं तो एक जो रेखिक आलेख प्राप्त होता है, उस लाइन के ऊपर, उस रेखा के ऊपर यह बिंदु स्थित है, यानी ये 3, 4 उस रेखा पर स्थित हैं। वह यह आलेख इस 3, 4 से गुजरता है। तो हमें इस a का मान ज्ञात करना है। a का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, ये 3, 4 ये x का मान और ये y का मान। समीकरण है हमारे पास 3y इक्वल टू ax प्लस 7। अब x और y का मान इस समीकरण के अंदर रखते हैं, तो y का मान रखा 4 और x का मान रख दिया 3 प्लस 7। 3 चौके 12 इक्वल टू 3a प्लस 7 को पक्षांतरण करेंगे, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। 12 में से 7 गए, 5 इक्वल टू
3a। तो a का मान, ये 3 इधर आएंगे तो 5/3, ये आपका a का मान आ जाएगा 5/3। 5 बराबर 3 है। अब ये 3 है, ये इधर से इस तरफ आएगा तो ये बट्टे में चला जाएगा। a = 5/3।